देखिए, आज मैं समाज, दुनिया और बड़े लोगों की बात बता रहा हूँ। मैं भी एक प्लांट में मैनेजर हूँ, लेकिन कभी भी किसी को अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। और जो लोग अपनी औकात भूले हैं, उनका आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। बैकग्राउंड, आपको अगर पावर मिला है तो उसका सही प्रयोग करिए, किसी को सताइए नहीं। जैसे कहा गया है, नहीं चाहिए दिल दिखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। हर आदमी को कहीं न कहीं कोई न कोई परेशानी है। आदमी इतना दूर आकर के काम करता है और उसको सही तनख्वाह, सही पेमेंट, सही उसका व्यवस्था नहीं मिलती है, तो उसे बहुत दुख होता है। और वो दुख लोग कहते हैं, दुर्बल कोनो सताइए जाकी मोती हाय, अमोई खाल की श्वास सो सार भसम हो जाए। दुर्बल और गरीब को सता करके काम लेना बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि लोग कहते हैं, मोई खाल की श्वास से, मरे हुए गाय और भैंस के चमड़े से जो वो भाथी बनाते हैं लोहार सब, उसको उसके श्वास से मानो उससे लोहा भस्म हो जाता है, गर्म होकर के गल जाता है। ठीक उसी प्रकार से गरीब और लाचार आदमी के बद्दुआ से आदमी का घर तबाह हो जाता है। मैं बहुत देखा हूँ बड़े बड़े लोगों को कि जिनके पास औलाद नहीं है। औलाद क्यों नहीं होती है? वो लोगों को सताए हुए होते हैं। बहुत लोगों के यहाँ औलाद होती है, लेकिन औलाद होते हुए भी वो निसंतानी हो जाते हैं। क्यों? कि औलाद गूंगा, लंगड़ा, बहरा पैदा होती है। क्यों ऐसा होती है? क्यों? उनके पूर्व जन्म का भी कर्म होता है। इस जन्म में अगर वो अच्छे कर्म कर भी रहे हैं तो पूर्व जन्म में ऐसे बिगाड़े होते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कि मैं किसी का करोड़ों रुपया हड़प लिया और मैं दिया ही नहीं, मैं ताकतवर हूँ। किसी का ज़मीन हड़प लिया, ऐसे लोग करते हैं। किसी का सैलरी हड़प लिया, मैंने नहीं दिया, तो वो मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, जिसका नहीं दिया मैं अपना बिगाड़ा। उसी लोगों के बच्चे अगले जन्म में पैदा होते हैं गूंगा या लंगड़े, और उसकी दवा कराते कराते, उसको सही करते करते उतना पैसा वो लड़का पैदा होगा वो आपके यहाँ दूसरे जन्म में, और वो पैसे आपको भरते भरते उसको दवा कराते कराते सारे पैसे खत्म हो जाएंगे और आप परेशान रहेंगे। और जब आपका पैसा भर जाएगा, उसको दे देंगे, वो मर जाएगा। कुछ लोगों के अच्छे भी लड़के होंगे, लेकिन वो जिस तरह से 18-20 साल के हो गए, शादी होने के टाइम में जब उसको कमाने पढ़ने लायक होगा, पूरा पढ़ाए लिखाए सब कुछ किए, सारे खर्चे किए, लड़का बहुत अच्छा था, बहुत पढ़ाने में तेज था, बहुत सुंदर था, लेकिन वो एक एक्सीडेंट में मारा जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो लड़का आया था आपके यहाँ आपका अपने वसूली करने। आप जो उसके कर्ज खाए थे पिछले जन्म में नहीं दिए, वो भरने के लिए वो आया था। उसका कर्ज पूरा हुआ, मर गया, फिर वो दूसरे योनि में चला गया, फिर वो किसी के यहाँ और पैदा होगा। तो उधार लेकर के, पेमेंट काट करके, किसी का पेमेंट रोक करके, किसी को नहीं देना पैसा, किसी का पैसा वो भरना पड़ेगा, अगले जन्म में भरना पड़ेगा। अगर इस जन्म में आपको पिछले जन्म के अच्छे कर्म है, अब लोग कहेंगे मैंने तो खा लिया और उसने उसका इतना पैसा खाया, उसे कुछ नहीं हुआ, होगा बुढ़ापे में होगा, नहीं हुआ तो उसे अगले जन्म में भरना पड़ेगा। ये गारंटी है, यही नियम है, और ये होता है। आप अपने बैकग्राउंड में, अपने अगल बगल, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदार में, अपने समाज में, अपने क्षेत्र में देखिए, ऐसे बहुतों का होता है। क्यों होता है भाई? अच्छे कर्म पिछले जन्म में किए हैं, आपको इस समय किसी का हड़प लेंगे, कर लेंगे, कुछ नहीं होगा आपको। लेकिन पिछले जन्म में आपका लड़का ऐसा होगा कि जैसे आप देख लीजिए कितने लोगों को लड़के हुए हैं जो कोई न कोई प्रॉब्लम होता है या जवान होकर के मर जाते हैं। आप किसी को मार करके या खूब खुश होते हैं, लेकिन वो भी आपको मारेगा, आपका बच्चा ही बन के मारेगा, बुढ़ापे में पीटेगा। आप किसी पे अत्याचार करते हैं, उसका फैसला आपका होगा, होना ही होना है। तो इसलिए मेरे भाई और बंधुओं, और मेरा ये जो वीडियो देख रहा है, मैं देखेगा, मैं उसके लिए एक कह रहा हूँ कि आप लोग कृपया सतर्क हो जाएं और ऐसी गलतियां न करें कि जो आपको पिछले जन्म में भरना पड़े और पछताना पड़े कि मैं इस जन्म में तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ये क्या हो गया। कुछ नहीं, आपके कर्मों का फल है।
जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। धन्यवाद। मैं आज एक वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। नमस्कार। आप लोग खुश रहिए और सुखी रहिए, ये मैं प्रभु से कामना करता हूँ। और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।